तो कंपलसरी है और हो सकता है 2 भी आ जाते हैं कभी-कभी। फर्स्ट पेपर में अल्फाबेट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है और हो सकते हैं 2 क्वेश्चन भी आ जाएं। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है? अल्फाबेट होता है ABCD, इसको अल्फाबेट कहते हैं। इन्हीं इनसे रिगार्डिंग रीजनिंग, जैसे कल हमने नंबर सिस्टम किया था, नंबर सीरीज करी थी कि किस तरीके से 4 के बाद 9, 9 के बाद 17, 7 के बाद 35, नेक्स्ट क्या आएगा। इसी तरीके से उसमें हमको लॉजिक निकालना होता है कि अगला अल्फाबेट क्या आएगा या अगला किस तरीके से सेट होगा। तो कुछ इसके थोड़े से फंक्शंस हैं जो कि हमें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। ये सारी की सारी जानकारी हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी। पहले तो अल्फाबेट में सीखने की आवश्यकता है कौन सी चीज कौन से नंबर पे आती है, कौन सी चीज कौन से नंबर पे आती है, कौन सी संख्या पे आती है। जैसे हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब इनको हमने नंबर दे दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। पहला होमवर्क है इसको याद करना। जो आपका होमवर्क रहेगा पहला, वो इसको याद करना है। जब आप इसको याद कर लेंगे तो अल्फाबेट सीरीज से होने वाले सभी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, सी तीसरे पे है, डी चौथे पे है, ई पांचवे पे है, एफ 6 नंबर पे है, जी 7 पे है, एच 8 पे, आई 9, जे 10, के 11। इसी तरीके से आगे अपने अपने नंबर आपको याद करने हैं कि कौन सा किस नंबर पे है। क्वेश्चन कई बार ऐसा बन जाता है कि किसके अपोजिट क्या। सपोज करो, हम अभी लिखने का जो तरीका है, ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसीलिए उस तरीके से मैं लिखा नहीं। लिखते हैं आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा लंबे में लिखेंगे, ए से लेके एम तक की संख्या को एक लाइन में लिखेंगे और एन को अपोजिट साइड से लिखते हुए चले आएंगे। एन ओ पी, जैसे एम के नीचे एन लिख दिया, एल के नीचे ओ लिख दिया, के नीचे पी को लिख दिया। ये सीक्वेंस रहेगी हमारी। इस तरीके से हम उसको रखेंगे। तो जब अपोजिट के क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी कुछ पकड़ में नहीं आता है, तो वो उससे अपोजिट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। जब आप उसको प्लस करेंगे आपस में उनके नंबर्स को, तो देखेंगे कि वो 27 का जोड़ दिखा रहा है। 27 का जोड़ दिखा रहा है, तो इस अगर वहां आपको 27 का जोड़ दिखाएगा तो वो क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। जैसे कि सपोज करो, मैं एक क्वेश्चन इसी में से उठा के कर देता हूँ कि
सपोज करिए ए डी ई बराबर है जेड डब्ल्यू वी के, तो एम ए और जे किसके इक्वल रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बैठ जाता है। हालांकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तो नहीं आया, एक सीरीज के क्वेश्चंस आए हैं लेकिन चांसेस पूरे हैं आने के। अब देखिए ए और जेड को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जेड की संख्या थी यहाँ 26, ए की जो संख्या थी 1, दोनों को जोड़ा तो 27 आया, दोनों को जोड़ा तो 27 आया। अब इसी तरीके से डी की संख्या को भी देखते हैं, डी है 4 और डब्ल्यू है 23, 23 को और 4 को जब करेंगे तो उसका भी आंसर 27 ही आ रहा है। अब ई और वी का संबंध देखते, ई है हमारा 5वें नंबर पे और वी है 22 नंबर पे, इस पे भी 27 आ रहा है। और कोई ऐसा मुझे सिस्टम फाइंड आउट करके बताओ, अगर ए डी ई बराबर है जेड डब्ल्यू वी के, तो एम ए जे किसके बराबर हो, इसका आंसर तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये जब फॉर्मूला हम याद कर लेंगे इसको, तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के अल्फाबेट को हम सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अभी मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे से स्टार्ट कराता हूँ और थोड़ा टफेस्ट वे तक लेके जाऊंगा। तो उसको स्टार्ट कराने से पहले हमारा छोटा सा ये बेसिक था, इसको हमें याद करना है। इसको याद करने के बाद ही आप अल्फाबेट सीरीज में कूदेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा एम, कितना है 14, 30। अब हमें 27 में से 30 माइनस कर देंगे तो 14, तो 14 में कितने, कौन से नंबर पे आ रहा है 14, एन, एन 14 नंबर पे है, एक पहले नंबर पे है, 27 कैसे आएगा, जेड, जी 10 नंबर पे, अगर 27 नंबर चाहिए तो मतलब 17 नंबर बचा, तो क्या आएगा, इसका सही आंसर होता है एन जेड क्यू, इसका राइट आंसर हो जाता है। ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन था समझाने के लिए, अभी आगे चलते हैं, आप क्लियर होंगे अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, पहले हम थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई एक सीरीज चल रही है, ए बी सी डी, नेक्स्ट क्या होगा, अगली सीरीज चल रही है बी डी एफ एच, नेक्स्ट क्या होगा, ए बी सी डी एफ जी आई जे, अगला क्या होगा,
क्या होगा? 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से है। इसको आपको करना है और आंसर देना है। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? सुनाई दे यस रहा है सर। ना? हाँ। जी जी। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। पहला जो सीरीज का है, इससे पहले वाला आप लोगों ने नोट कर लिया ना? जी यस सर। नंबर डाल के, हाँ, उसको प्रैक्टिस करना है। सर इस पे ABCDE आएगा सर फर्स्ट पे। दो सर आवाज आ रही है? सर, 2 मिनट, 2। सॉरी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है सर। हाँ, बताइए क्या पूछ रहे थे? सर यहाँ पे फर्स्ट वाले में ई आएगा। हाँ, फर्स्ट वाले में ई आएगा, दूसरे वाले में सर दूसरी वाले में आएगा तुम्हारा जे। जी आएगा। हेलो। सर आपका माइक म्यूट है शायद। दूसरे में है बी, डी, एफ, एच। उसका आंसर सर आपने जे। क्या बताया? जे। जे। ठीक है। और तीसरे का आंसर क्या बताया आपने? सर तीसरी वाला मुझे समझ में सर ये तीसरे पे क्या लिखा है आपने यहाँ पे? A B ए, C D फिर एफ, जी, जे, एच। FG JH या GH? जे, जे। ठीक है सर। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। नम एग्जैक्ट नंबर में चले, ए, बी, सी, डी, लास्ट में ई आएगा। ठीक। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, छोड़ के जे। एक एक नंबर की मिसिंग थी, तो ये सीरीज चल रही थी, हमने पकड़ लिया कि जे आएगा एच आई को छोड़ दो। अब इसमें क्या है? ए, बी, सी, डी, कोई मिसिंग नहीं है। कोई भी मिसिंग नहीं है। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ। ए, बी, सी, डी में कोई मिसिंग नहीं है। डी के बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है, मतलब इसमें एक की मिसिंग है। एक अल्फाबेट को मिस कर दिया है, और एफ, जी आया है। जी के बाद एच, आई, उसके बाद जे, एच है। यहां 2 मिस हो गए, 2 सेंटेंस में मिस हो गए, जी, एच और आई। अगले में कितने मिस होने चाहिए? निकालो आंसर। निकाल लिया? इसका आंसर आ जाएगा एल और एम। इधर हमारा एक भी नहीं था, डायरेक्ट आ गया। एक सेंटेंस, एक वर्ड मिस, देन 2 अल्फाबेट मिस। अब क्या होगा? 3 अल्फाबेट मिस। मीन्स मतलब एच, आई, जे, के को हटा देंगे, फिर एल और एम आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस।
अब हम थोड़े से अब क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपको आप सॉल्व करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब हैवी क्वेश्चंस देता हूँ मैं, ये अपने से बनाए हुए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बी बी एफ ई एफ ई आई 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 एम एल एम एल पी 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 पी। नेक्स्ट क्या होगा? सीरीज पकड़नी है आपको। नेक्स्ट क्या होगा, कैसे सीरीज में किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। आया आंसर? यस सर, आ गया सर। क्या आया आंसर? सर इसका आंसर आया है एस और टी। एस और टी ऑप्शन में है भी। एस और टी देख लेते हैं कैसे आया आंसर, बता दीजिए आप। सर इस पे ये है सर, बी जो है, बी में है हाँ, 4 प्लस करेंगे तो एफ आएगा। बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर जो दूसरा बी है वहां से हम 3 प्लस करेंगे तो ई आएगा। बी को 3 प्लस करेंगे तो ई आएगा। ये तीन आएगा, ठीक है। अब क्या फिर करेंगे जो सर? हमारा, सर हाँ, जो एफ है, एफ से हम 3 प्लस करेंगे तो आई आएगा। अच्छा ठीक है। इसे इसे मैं प्लस कर दिए, तीन आई आ गया। फिर ई से हम 4 प्लस करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, इसको हमने चार प्लस कर दिया, आई आ गया। फिर जो आई से हम 4 प्लस करेंगे तो एम आएगा। ठीक है, एम आ गया। और आई से हम 3 प्लस करेंगे तो एल आएगा। यहाँ से तीन प्लस कर दिया तो तीन आ गया, ठीक है। फिर एम से हम 3 प्लस करें तो पी आएगा। इधर से हम तीन। यस सर, 3। ठीक है, तीन प्लस फिर कर हम दिया। एल से 4 प्लस करें तो पी आएगा। ठीक है, चार हो गया। और फिर पी से हम 3 प्लस। इसे कितना प्लस करेंगे?
आवाज कट गई आपकी। चंदन जी लेफ्ट हो गए। कुछ टेक्निकल इशू के कारण चंदन जी लेफ्ट हो गए। तो बिल्कुल सही सीरीज बताई उन्होंने, बिल्कुल सही, अच्छा पकड़ा। क्या हो रहा है, पहले से पहले 4 बढ़ रहा है, उसके बाद उसमें दूसरे सीरीज में वो 3 बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 4 बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ा रहे हैं। तो अभी पिछले वाले सीरीज में जो था वो 3 बढ़ा था, तो अब अगले में 4 बढ़ेगा। तो पी से यस सर। 4, पी क्यू आर एस, यस सर। एस टी, जी सर। ठीक है। यस। और नीचे में 4 बढ़ा था तो 3 बढ़ेगा, तो पी क्यू आर एस। ऐसा आएगा आप सर। आंसर तो सही बताया था लेकिन उल्टा बताया था। सर थोड़ा बहुत मिस्टेक ठीक है हो ना, गई। एस टी की बजाय टी एस आंसर होना चाहिए इसका। यस सर। ठीक है, क्लियर। यस सर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। मैं लिख ही देता हूँ इसको क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन है, कोई कोड दे रखा है, क्वेश्चन को क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। क्वेश्चन को इन्होंने लिख रखा है कोड में डोमेस्टिक, डी ओ एम ई एस टी आई सी। ठीक है, डोमेस्टिक लिख रखा है। अब कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं, रिस्पॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई एस टी ओ एन एस ई, एस ई। इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ओ एम ई एस, ये चारों में है, ओ एम ई एस। ठीक है ना, ये चारों में ही है। तो ये मैं नहीं लिखूंगा, ये 4 की जगह पे ये कर देता हूं, ये 4 है। ठीक है ना, ये चारों में ये ओ एम ई एस है। वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं इसके बाद के लिख देता हूँ। ओ एम एस, ओ एम ई एस के बाद है यू सी ई, यू सी ई एन। ठीक है, अब ये दूसरा ऑप्शन है ओ एम ई एस के बाद आई सी एस एम, आई सी एस एम, ओ एम ई एस, ओ एम ई एस आई सी एस एम। सी है ओ एम ई एस आई सी ई एन, आई सी ई एन। फोर्थ है हमारा ऑप्शन, फोर्थ है ओ एम ई एस, तो सेम है। उसके बाद है आई एस सी एम, आई एस सी एम। अब बताओ, पहले के 4 तो सब सेम है, तो आपको तो ऑलरेडी 4 का तो पता चल गया, आर का भी पता चल गया कि आर ओ बता रखा है, ई को एम बता रखा है, एस को ई बता रखा है, और पी को, एस को ई बता रखा है और पी को एस बता रखा है। अब हमें ओ एन एस ई खोजना है। एक एक को सॉल्व करते जाएं और अपना इसको सॉल्व कर लेंगे।
आंसर आया क्या? नहीं आया सर। आंसर नहीं आया? आ जाना ना चाहिए थोड़ा। सर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 का तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, RESP। देखो इसमें हो क्या रहा है, ये कोड है किसी चीज का, उसको डिकोड कर दिया है। कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू से हम इसको ले सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को उन्होंने डोमेस्टिक के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, करते ना कि भाई गन को कुछ और नाम दे दिया, किसी और चीज को कुछ और नाम दे दिया, तो जिससे चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। तो जो सुरक्षा से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको कोडिंग दे दी जाती है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को कोड में डिफाइन कर दिया कि डोमेस्टिक कोड दे दिया। तो अब हम इसको डिकोड करेंगे कि रिस्पांस को हम क्या बोल सकते हैं। तो रिस्पांस, इसमें आर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आर उन्होंने मांगा भी नहीं। पहला तो सभी सेम दे दिया उन्होंने, ओ दे दिया आर, उसको भूल जाओ। ई भी दे दिया उन्होंने, जब हमने चारों मिलाए तो चारों सेम आया था, तो हम पी तक तो भूल ही गए। अब हम देखेंगे ओ का क्या दे रखा है इन्होंने। ओ का दे रखा है इन्होंने दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे ओ है, और पीछे से दूसरे नंबर पे आई है। तो ओ जो है वो आई से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हमें आई कहाँ दिख रहा है? आई हमें दिख रहा है, आपका दूसरे नंबर ऑप्शन में आई दिख रहा है, तीसरे नंबर ऑप्शन में आई दिख रहा है, और चौथे नंबर में भी आई दिख रहा है। मतलब इसमें आई नहीं है, इसमें यू दे रखा है, ये मतलब गलत हो गया, इसको काट दो। अब इसको कहीं नहीं देखना है, ये गलत हो गया पहले में। अब हम दूसरा मिलाएंगे। दूसरे में क्या है हमें, ओ हो गया एन। एन पीछे से पहला है, और डोमेस्टिक में पहला क्या है, पीछे से सी। तो एन जो है वो सी के, सी जो कोड डिकोड है एन का, एन का सी डिकोड है। तो आई के बाद सी कितने में है भाई? आई के बाद सी यहाँ भी है, आई के बाद सी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आई के बाद एस है। तो मतलब इसकी जो डिकोडिंग है गलत है, इसको भी काट दो। अब दो में से इसमें से कोई आंसर है हमारा। अब कौन सा खोजना है? PON खोज लिया, अब एस खोजना है। एस का क्या दे रखा है? एस, एस क्या दे रखा है? QUES, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एस है। 1 2 3 4 ई है। एस को जो डिकोड कर रखा ई से, देखो ई किसमें, ई इसमें है, आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें तो एस आ रहा है, मतलब एस को तो एस से करेगा नहीं, ई से करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कट जाएगा। क्लियर है? बड़ा यस क्वेश्चन सर। होता है, सीधा क्वेश्चन होता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता जी। है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन अच्छा सा देखते निकालते हैं। ये सब आप पेपर के ही क्वेश्चन कर रहे हो, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं निकाल निकाल के दे रहा हूँ अभी आपको। क्योंकि इधर उधर के निकाले क्वेश्चन देने से कोई फायदा है नहीं। जितना ज्यादा पेपर उसके सॉल्व करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घूम जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, घूमना जरूरी है। घूमना जरूरी है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहे, स्टीमर को कूट भाषा में उन्होंने क्या लिखा है? वो स्टीमर है जिसे STEAMERS, स्ट्रीमर्स को इन्होंने लिख दिया है UVT, UVT GA,
LDQR, LDQR। तो हमें निकालना है नॉलेज का। KNOWLEDGE, तो क्या लिखेंगे? इसका ऑप्शन लिख लो। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है MQPY, MQPY LCDFD, MQPY LCDFD। दूसरा ऑप्शन है MPQY LDCFD। तीसरा ऑप्शन है PMYQLDFCD। सर चौथा तीसरे ऑप्शन वाले है, को रिपीट कीजिए। तीसरा ऑप्शन है PMYQLDFCD। चौथा है YMQPLDDFC। हुआ क्या? सर ऑप्शन नंबर बी, बी लग रहा है मेरे को तो। बी लग रहा है ऑप्शन नंबर। कैसे किया, कुछ तरीका बताएंगे क्या? यस सर, जिससे सर इस पे जैसे कि 9 शब्द हैं, आप देखो इनको गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म। तो 4 इधर को कॉमन ले लेते हैं, 4 इधर को, जो ए आ रहा है हमारा, ए कॉमन आ रहा है। ठीक है। वैसे ही नीचे वाले में भी देखें तो हमारे उसमें एल कॉमन आ रहा है। हम्म। जैसे कि ऊपर वाले में देखा हमने, जो ए के बगल में ई है, ई एफ, यानी कि ई के बाद हम एफ एक छोड़ रहे हैं तो नीचे जी आ रहा है। हम्म। वैसे ही हम यहाँ पे डब्ल्यू से लें, डब्ल्यू से अगर हम एक छोड़ के, एक्स छोड़ के वाई ले लें तो वाई आ जाएगा नीचे, एल कॉमन है, वाई आ जाएगा। हम्म। वैसे ही हम यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे एन है, देखो एन के +1 करके, यानी कि एक छोड़ दें, ओ को छोड़ दें तो पी आ रहा है, मगर पी और में कहीं नहीं आ रहा है, पी बीच वाले में ही आ रहा है, टू वाले ऑप्शन पे। सीक्वेंस सही बन रही है क्या? तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बन रहा है। सीक्वेंस नहीं सही बन रही ना?
देखो मैं बताता हूँ, सीक्वेंस सब सही बनेगी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये ए कॉमन हो गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है ना। इसी को हमने टारगेट किया। अब अप एंड डाउन देखो, क्या कुछ बढ़ रहा है घट रहा है क्या? एस टी यू, दो बढ़ गया, दो बढ़ गया है नीचे, ठीक है। टी यू वी दो बढ़ गया है, आर एस टी दो बढ़ गया है, ई एफ जी दो बढ़ गया है। देखो क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? दो दो बढ़ रहे हैं, यस सर। इधर कुछ नहीं बढ़ रहा है। अब इधर देखो क्या कुछ बढ़ रहा है कि घट रहा है? इधर देखो शायद एक एक माइनस हो रहा है, एक जी। एक माइनस हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है। अब इस तरीके से नॉलेज में लगाना है हमें। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इधर लगा दिया ए। पहले ऑप्शन में जाके चौथे नंबर पांचवें नंबर की जो नंबर है उसमें एल कहीं आ रहा है क्या? सभी जगह एल दे रखा है उसने। तो यस क्वेश्चन सर। आसानी से सॉल्व करने वाला नहीं है, उन्होंने भी फंसा रखा है। जब तक पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं देंगे। अब लगाओ यही जो सीरीज चल रही है, दो के एल एम ओ पी पी क्यू वाई। एक्स वाई। अब इधर माइनस करो, एक एक माइनस करना है। यस सर। डी सी एफ डी। डी सी, एफ पहले ई सी आएगा सर, D-1। सी एफ डी। डी, ठीक है। देखो ऑप्शन में कहीं होगा इसका आंसर, सर 2 वाले ऑप्शन में। टू वाले ऑप्शन में, तो वही उसका आंसर है, ठीक है। यस चलो सर। एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर क्लास को यही होल्ड करेंगे। एक क्वेश्चन और है, ए बी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको इसको सॉल्व। ए बी ई डी आई एच एन एम, इसके बाद वाली सीरीज क्या आएगी? ये जो मैंने स्टार्टिंग में अपने से क्वेश्चन दिया था ना एक बना के, सेम वही रूल यस सर। फॉलो हो रहा है। सर यस। सर इस पे पहले C1 गैविंग हो रही है, फिर 2 गैविंग हो रही है, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आ रहा है सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ए बी सी डी ई, दो की गैपिंग हो गई। डी के बाद ई एफ जी एच आई, चार की गैपिंग हो गई। आई जे के एल एम एन, कितनी की गैपिंग हो गई? सर 3। थ्री की गैपिंग नहीं है। सर इस पे ऐसे है शायद, देखो ए और बी आ रहा है तो सी की गैपिंग हो रही है, तो डी और ई उल्टा लिखा है सर, देखो डी ठीक है, ई उल्टा लिखा है। फिर एफ और जी की गैपिंग हो रही है, एच और जी उल्टा लिखा है, ठीक ऐसे है, करके है। फिर जे के एल की गैपिंग हो रही है, एम और एन उल्टा लिखा है।
पहले 1 की गैपिंग हुई, 2 की गैपिंग हुई, अब कितनी गैपिंग हुई? 3 की गैपिंग होगी सर। HIJKL, यस सर। अब MN आया, उसके हाँ, बाद OPQR, QR, ये गैपिंग 4 होगी। की गैपिंग हो गई। अब कैसे आएगा आंसर? सर इस पे आंसर आएगा T और S आएगा शायद, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं इसमें, आगे का पीछे लिख रहे हैं। हेलो। NM, तो इसका आएगा TS। यस सर। बिल्कुल सही बात। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लूं। 33, 33, हाँ बिल्कुल TS ही आंसर है। ठीक है, यस सर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। चल, अब कल कुछ और पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस सर। हाँ, आप स्टार्टिंग में लेट हो गए थे तो एक बार जाके अपना कॉन्सेप्ट आगे का समझ लेना, तो यस सर, मैं लेट क्लियर हो गया था जाएगा। थोड़ा। बाकी ये क्वेश्चन से ऐसे ही रहते हैं, इजी जी। आते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि आपको पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उसमें भटकते रहते हैं। ठीक है, यस सर। जी चलो, सर। सभी को नमस्कार। सूर्यकांत दत्ता जी नमस्कार आपको भी। श्रीकांत सर आए क्लास में। हाँ, प्रणाम सर, कैसे हो? प्रणाम सर, प्रणाम।